हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं फोटोशॉप में आपको लेयर मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक न्यू पेज मतलब इस तरीके से एक ओपन की कोई इमेज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे हम एक न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने किया INDEX इंडेक्स, और कोई भी नाम आप दे सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, इस तरीके से अलग से लेयर दिखाई दे। आप इसकी आई बंद कर सकते हैं। मैं इसकी आई खोल सकता हूँ इस तरीके से। अब इसमें जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, मैं करता हूँ यहाँ ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल D, इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अगर मैं कंट्रोल दबा के मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। आप इतने एरिया में कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से एक न्यू लेयर्स ले सकते हैं, आप यहाँ फोल्डर के हिसाब से काम कर सकते हैं, आप यहाँ मास्किंग के हिसाब से काम कर सकते हैं, आप यहाँ वेक्टर मास्क के हिसाब से काम कर सकते हैं। ये जैसे लेयर स्टाइल है आपका, यहाँ चैन लगा के काम कर सकते हैं। ये जैसे मैंने ऑल दबाया, इन दोनों को सिलेक्ट, ये दो कॉपी ले ली मैंने, यहाँ इसको चैन लगाया और मैं यहाँ जाके इनको एक साथ उठा के कहीं पर भी रख सकता हूँ इस तरीके से। तो एक तो चैन लगाने वाला इफेक्ट है कि हम कंट्रोल चैन लगा सकते हैं, कंट्रोल ई मर्ज कर सकते हैं। एक हमारा यूज होता है कि जैसे मैंने ये आपको बताया था कि जब ये लेयर चलेगी तो मैं ग्रुप के बारे में बताऊंगा। तो मैंने जैसे ग्रुप पे क्लिक किया और यहाँ मैंने ग्रुप शो कर दिया, तो ये ग्रुप के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ जाके इसको करते हैं कि जैसे इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, ये जैसे ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर हम काम कर रहे हैं आपका। तो अगर हम यहाँ इसको अनग्रुप करते हैं, जैसे मैंने इसको डिलीट किया, तो ये ऑप्शन शो कर रहा है हमारा कि आपको ग्रुप ओनली ग्रुप हटाना है या ग्रुप के अंदर का डाटा हटाना है। तो मैंने ग्रुप ओनली पे क्लिक किया, तो ये हमारा जो अंदर का डाटा है ये बच जाता है इस तरीके से। तो आप बिना ग्रुप के काम कर सकते हैं। तो इसमें ये था कि हम लेयर के हिसाब से काम करें या ग्रुप के हिसाब से काम करें। तो जो चीज़ यहाँ शो कर रही है वही चीज़ ये अंदर शो कर रहा है आपका। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले मैंने किया कंट्रोल O ओपन। मैं कोई भी इमेज लेता हूँ, जैसे मैंने ये इस तरीके से दोबारा ये इमेज ली। आप लेयर में गए, न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया सिर्फ कंट्रोल N। तो एक न्यू सीट ले सकते हो, न्यू लेयर्स ले सकते हो। तो सीट अलग है, लेयर्स अलग है। जैसे मैंने इमेज में बार में इमेज डुप्लीकेट में एक सीट ली थी, तो ये मैं लेयर ले रहा हूँ। आप यहाँ अपनी लेयर का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने किया यहाँ इंडेक्स इस तरीके से। आप यहाँ कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, आप मोड चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कम कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से शो कर रहा है, जो चीज़ हम बाहर से भी कर सकते थे इस तरीके से। अब लेयर में गए, न्यू में गए, मैंने किया लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, जब ये बैकग्राउंड है इस पर मैं करता हूँ डबल क्लिक, तो बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो डबल क्लिक करके यहाँ नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं अंदर से शो कर रहा हूँ आपका, कि जैसे मैंने इसको किया कि लेयर में गया, मैंने किया न्यू पे क्लिक, बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक। अभी लेयर सिलेक्ट नहीं है तो शो नहीं कर रहा ये। मैंने यहाँ बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, लेयर में गया, न्यू पे बैक, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ अपनी बैकग्राउंड का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ANIL अनिल, इस तरीके से। आप यहाँ कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप ओके करते हैं तो ये इस तरीके से चेंज होके आ गया। तो अपने बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक आपका ये ग्रुप है, एक आपका ये ग्रुप है, एक आपका यहाँ ग्रुप है। तो इन ग्रुप का अंतर क्या है, तो जो न्यू में जाके ग्रुप है, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है आपका। तो हम इसमें क्या करते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने किया यहाँ सबसे पहले F12। तो आप यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया एक न्यू लेयर्स लेने के बाद मैं यहाँ करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल D। अब इसके बाद मैं ऑल दबाता हूँ, एक कॉपी और ले लेता हूँ इस तरीके से, ये दो कॉपी होगी मेरी। अब हम लेयर में गए, न्यू में गए, मैंने किया यहाँ जाके ग्रुप। तो ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इस तरीके से ग्रुप आ जाता है ये। इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, तो जब ये इसके अंदर आ रहा है और हम इसको उठा के जैसे उठा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये एक ही लेयर उठ रही है आपकी, ये दो लेयर शो नहीं कर रहा है इस तरीके से। क्यों? अब हमने यहाँ इसको किया ग्रुप पे क्लिक, और जब भी ये दोनों के दोनों इस तरीके से शो कर रहा है, उठ रहा है आपका। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम ग्रुप के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम ये ग्रुप के हिसाब से ही फोल्डर के हिसाब से ही काम आएगा। अगर लेयर पे क्लिक करते हैं तो ये ओनली एक ही लेयर शो करेगा। अगर आप ग्रुप पे क्लिक कर रहे हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट शो करेगा इस तरीके से, कि हम ग्रुप के हिसाब से काम कर रहे हैं इसमें। अब इसके बाद ग्रुप के बाद हमारा ये चलता है इसमें कि जैसे आप लेयर में गए, न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया ग्रुप फ्रॉम लेयर, इस पे क्लिक करता हूँ ओके। तो एक फोल्डर और आ जाता है कि ग्रुप के अंदर एक ग्रुप और शो हो जाता है। आप इसमें
और भी कोई काम कर सकते हैं इस तरीके से। तो लेयर में जाके, न्यू में जाके आप ग्रुप शो कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड फ्रॉम ग्रुप या आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स। तो जैसे मेरे इसके अंदर लेयर भी है, तो इसमें ये आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर पे भी क्लिक इस तरीके से कर रहा है। तो वो जो हमारी जो इमेज थी उसने एक आर्टबोर्ड शो कर दिया। तो हम क्या करते हैं, जब ये आर्टबोर्ड है आपका, तो ये इसी के अंदर काम कर रहा है, मतलब बाहर नहीं जा रहा। तो किसी एरिया के अंदर काम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस आर्टबोर्ड का एक यूज और भी है कि जैसे आप लेयर में गए, न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके आर्टबोर्ड पे क्लिक ओके करता हूँ, तो एक सीट पे ही मैं एक से ज़्यादा पेज ले सकता हूँ इस तरीके से। तो एक सीट पे एक से ज़्यादा पेज लेके उसमें मैं काम कर सकता हूँ, उसमें मैं पीडीएफ बना सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ एक न्यू लेयर्स ली, न्यू लेयर्स लेने के बाद मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ ऑल बैक किया इस तरीके से, कंट्रोल डी, तो ऐसा कुछ हो गया आपका। अब हम लेयर में गए, न्यू पे क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने किया आर्टबोर्ड पे क्लिक, और फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो तीसरा आर्टबोर्ड आ जाता है। अगर आप यहाँ इसमें करते हैं, यहाँ जाके ग्रुप पे क्लिक ओके, ये ग्रुप आपने ले लिया इस तरीके से। तो ये हमारा है कि हम आर्टबोर्ड के अंदर अगर हम ग्रुप लेते हैं तो आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स की उस ग्रुप में हम कोई भी लेयर्स ले सकते हैं और लेयर के थ्रू काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टबोर्ड के थ्रू काम करने के लिए। इसके बाद हमारा चलता है, यहाँ हमारा चलता है आपका कंट्रोल जी। तो अब अगर हम इसको आर्टबोर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो फाइल में गए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये जो आर्टबोर्ड है, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मैं एक पीडीएफ बना सकता हूँ इसमें। तो ये मैंने आपको आगे एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने दिखा रखा है कि हम किस तरीके से पीडीएफ बनाते हैं। तो आर्टबोर्ड में एक चीज़ और भी है कि जैसे जो हमने लास्ट में पेज बनाया है, उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो पेज आता है आपका, जो फर्स्ट पेज आपने बनाया है वो लास्ट में आता है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आपका आर्टबोर्ड का यूज। मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैंने कोई पिक्चर ली, जैसे इस तरीके से कोई पिक्चर शो करता हूँ। अब हम करते हैं लेयर में जाके, न्यू में जाके कंट्रोल जे, मैंने किया कंट्रोल जे, तो एक डुप्लीकेट हो गया। जो नॉर्मल हम कंट्रोल जे करते हैं, अगर कोई कहता है मुझे लेयर 1 खाली चाहिए, लेयर 1 का काम मुझे लेयर 2 में चाहिए, तो आप यहाँ करेंगे कंट्रोल एक्स, फिर एक न्यू लेयर्स लेंगे या पेस्ट करेंगे तो दूसरी जगह जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन लिया, आपने किया यहाँ सिर्फ कंट्रोल जे, तो ये कट करके पेस्ट कर देता है। तो दूसरी लेयर में पेस्ट करने के लिए आप ये जब भी शो करेगा जब कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन होगा आपका, या जो सा जितना भी उसमें डाटा है, जितना भी आपको दूसरी लेयर में लेके जाना है, उतना एरिया सिलेक्ट होगा। तो इस सिलेक्ट पे ये चलता है, बिना सिलेक्ट के ये काम नहीं करता आपका इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है कॉपी सी एस। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल ए करने के बाद मैं लेयर में गया, मैंने किया कॉपी सी एस पे क्लिक। तो हम नोटपैड पे जाते हैं, हमने किया यहाँ जाके पेस्ट। तो जो हमारी लेयर्स है, लेयर 2 है, बैकग्राउंड इमेज है वो पीएनजी है आपकी, तो उसकी विथ हाइट कितनी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये सी एस में शो करता है एक लैंग्वेज में। एक जो नया वर्जन है उसमें शो हुआ है कॉपी एसवीजी। तो ये जो नए टूल्स जो भी हैं आपके, वो मैं आपको आगे जो वीडियो है उसमें बताऊंगा आपको कि क्या चीज़ नहीं आई है, तो मैं करके दिखाऊंगा, जब आप वो आप समझ सकते हैं। तो जो एसवीजी लैंग्वेज होती है वो होती है सॉफ्टवेयर के लिए, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं उसमें। अब इसके बाद हमारा चलता है डुप्लीकेट लेयर। मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया, ओके करता हूँ, तो ये डुप्लीकेट लेयर बना के दे देता है, जो कि हमारा लेयर में जाके, न्यू में जाके, ये था आपका यहाँ, हाँ सॉरी। तो ये डुप्लीकेट लेयर्स है, यहाँ आप यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। इमेज में जाके ये डुप्लीकेट ये सीट शो करता है, ये डुप्लीकेट आप सीट बना सकते हैं। तो ये डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने इसकी आई बंद करी, ये मेरे मिसयूज है, मेरे यूज़ के लिए नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हिडन लेयर्स जिसकी आई बंद है उसको आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसकी जो एमबी है वो थोड़ा सा कम हो जाती है आपकी। तो वो हमारे लिए फालतू की चीज़ें, जो चीज़ हमें यूज नहीं हो रही है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो जो लेयर्स की आई हाइड हैं उनको आप हिडन लेयर्स डिलीट कर सकते हैं। अभी 2-3 है तो इसलिए शो कर रहा है। मान लो 5000 लेयर पे आप काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप कहाँ उसको ऊपर नीचे देखेंगे कि कौन सी आई मैंने बंद कर रखी है, कौन सी नहीं कर रखी है। इसके बाद है लेयर्स, आप जो सी लेयर सिलेक्ट है उसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो लेयर को डिलीट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये था ये डिलीट। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।